तो आज हम फिर से पहुंच चुके हैं मंगलम पाठ के दूसरे पाठ में। आप लोग का स्वागत है। और फिर से इस मतलब हम पहले वीडियो में बता चुके हैं 3 श्लोकों को, ठीक। हाँ, ये पार्ट 2 है। तो चौथे श्लोक में ये है यथा नद्यः अस्नन्दमानः समुद्रेस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्म परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसमें जो है हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से जो है बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर, जिस प्रकार से अनेक नदियां का अलग अलग नाम होता है और उसका अलग अलग रूप होता है, वो सभी अपने अपने नाम और अपने अपने रूप को छोड़कर समुद्र में मिलके और विलीन हो जाती है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। उसी प्रकार से जो है विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर, विमुक्त मतलब त्याग कर परमात्मा में मिल जाता है, तो वही जो है महान पुरुष कहलाता है। उसी में जो एक दिव्य प्रकाशमान जो है ना ज्योति की तरह जलते रहता है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी जो है परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही जन अपने नाम और रूप से जो है ना मुक्त हो जाते हैं। क्या उसका अपना नाम होता है, क्या रूप होता है, क्या है वो, उन सब का अस्तित्व खत्म हो जाता है। बस वो कहलाता है एक परमात्मा। बस इतना ही उसका पहचान हो जाता है। और हम सबों को भी बिल्कुल उसी तरह करना चाहिए। अच्छा, हम लोग सभी पढ़ रहे हैं, है ना, सीख रहे हैं। सभी लोग जो है ना किस लिए पढ़ रहे हैं? नहीं, कभी सोचना कि पढ़ तो रहे हैं या फिर कोई चीज कर रहे हैं, या कोई अपमान कर देता है, ये अपमान कर दिया कि ये हाँ मेरा नाम नहीं लिया। सब जो है अपने अपने नाम के लिए जो है हमेशा आगे करते रहते हैं कि मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। अरे तुम हो यहाँ पर, तुम्हारा कुछ है जो मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। ठीक है, तुमने जो है ना आज किसी को जो है ना कुछ दे दिया, या फिर जो है ना वो कितना दिन तक याद रखेगा? किसी का उपकार कर दिया, कितना दिन तक याद रखेगा? 1 महीना, 2 महीना, ज्यादा धन दिया तो 1 साल, 2 साल, या जब तक रहेगा वो अपने जीवन भर याद रखेगा। 50 साल, 60 साल, 100 साल, अगला पीढ़ी आने के बाद तुमको भूल जाएगा। तो काय अपने नाम के लिए इतना करते रहते हो? महान बनना है तो उन व्यक्ति की तरह महान बनो जो कि आने वाले युगों युगों तक अमर रहते हैं। ये क्या थोड़ा सा मतलब मदद करके और सोचते हो कि हम ही जो है, सिर्फ हम ही हैं। ऐसा जब भी भाव आए ना कि मेरा करने के बाद मेरा नाम नहीं लेता है, हम तो कभी नहीं कहें कि हम ये किए, हम वो किए हैं, या फिर ये मेरा है या फिर वो मेरा है। कभी नहीं कहेंगे। नहीं, मेरा कुछ नहीं है, नहीं है। आपका जाते हैं घर लेके, ले जाओ, ठीक है, ले जाओ। लो, दान कर दिए। लेकिन बोलिए आगे दीजिए, ले, बाद में ले लेना, अभी वहीं रहो। मोबाइल ले लेना। मतलब सबका विचार ये है कि हमको लूटने का। अरे इसको समझो ना कि
जिस प्रकार से नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, उसी प्रकार से जो है ना विद्वान लोग भी जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाने के बाद उसका कोई भी अपना अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो हम लोगों को भी जो है ना उसी प्रकार से महान बनना चाहिए। अच्छा, यदि पूछेगा चौथे श्लोक में क्या बताया गया है तो क्या बोलोगे? कि कैसे जो है महान पुरुष आत्मा को प्राप्त कर परमात्मा को प्राप्त करते हैं, कैसे विद्वान लोग परमात्मा को प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? ऐसे बोलोगे उदाहरण देके, जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। क्या बोला? हाँ बिल्कुल, वैसे करना बोलना भी चाहिए। चलो देखो, 5वां श्लोक है, वेदा महतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः परतास्तः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न्यायः पंथा विद्येति यनाय। ये जो है क्या, हाँ अनाय, हाँ अनाय पढ़ते हैं इसको, अनाय। ये जो है श्वेतात्तोप उपनिषद से लिया गया है श्लोक। इसको पढ़ना क्या? श्वेतात्तोप, हाँ श्वेताश्वतरोप उपनिषद से लिया गया है। और इसमें इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। कौन सा वेद? यही जो हम लोग अभी पढ़ते, जैसे उपनिषद है ना, 4 वेद है ना, ये वेद जो है बिल्कुल सूर्य के चमकते हुए भांति के समान है। जिस प्रकार से सूर्य का किरण पड़ने के बाद हम लोगों में एक अलग से उत्तेजना जगती है ना, उसी प्रकार से वेद जो है सूर्य के समान है। यदि उसका अध्ययन करें, उसको पढ़ें, तो हम लोगों में जो है ना एक अलग से जो है ना उत्तेजना आ जाती है, दिव्य रूप में जो है ना विराजमान होने लगते हैं। और ज्ञानी जन जो है उसका साक्षात करके, अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप का जो है न वेद रूप ब्रह्म का अध्ययन करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मतलब क्या है? हाँ, परमात्मा में मिल जाना, फिर से आत्मा किसी रूपों में जन्म नहीं लेना। इसी को कहते हैं आत्मा पर विजय पाना। इसी को क्या कहते हैं? आत्मा पर विजय पाना। किसी रूपों में फिर से जन्म नहीं लेना ही कहलाता है आत्मा पर विजय पाना। और ज्ञानी लोग जो है यही करते हैं। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? वेदों का अध्ययन करते हैं और सही ज्ञान क्या होता है उस चीज का अध्ययन करते हैं, उस चीज को पढ़ते हैं और फिर सांसारिक मोह माया को त्याग कर देता है और फिर से ईश्वर जो है न करते रहता है। क्योंकि सत्य केवल क्या है? ईश्वर, और असत्य संसार पूरा क्या है? असत्य है। इसीलिए इसके जो है अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह जाता है।
देखो ऋषियों का मानना इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, 5वें श्लोक के माध्यम से ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही जो है ना प्रकाश का पुंज है। प्रकाश का पुंज कौन है? ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, और उन्हें ही जो है ना दिव्य आलोक से दिव्य आलोक से सारा संसार जो है ना लोकित होता है, और ज्ञानी जन उस देव स्वरूप वेद स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त पाते हैं, और वेदों ने उसी आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया, और ज्ञानी जन अर्थात ऋषि जो है उस सत्य सनातन परम ब्रह्म के रहस्य को जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं तथा मृत्यु पर जो है ना विजय पाते हैं। गीता में भी इस बात को स्वीकार करती है कि प्रभु का प्रकाश पाकर जो है ना पाकर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए दिव्य पुरुष के गुणगान करके अथवा उस सत्य स्वरूप ईश्वर की सानिध्य पाकर जीवन भव सागर से पार उतरता है। तात्पर्य कि परमात्मा आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं, अतः केवल ईश्वर ही सत्य है, विशेष सभी क्या हैं? ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, और बाकी जो बचा है आप लोग जो है पढ़िएगा। ठीक, धन्यवाद।